नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके पॉलिटी के रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत जो है 1937 में 37 बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना था वो 8 प्रांतों में बना था। कितने प्रांतों में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो हम लोग इसमें कोई टिक भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बता दिया है और मैं आपको 8 प्रांतों के नाम भी बता देता हूँ, जिनमें से 6 प्रांत जो है वो पहले बने थे। बाद में 2 अन्य प्रांतों में भी जो है कांग्रेस ने अपना जो है मंत्रिमंडल बनाया था। पहले 6 प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत, और बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी जो है कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बना लिया था। तो इस तरह से 8 प्रांत में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। कब आया था? 1942 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, क्योंकि इल्बर्ट बिल में एक ऐसा प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी जो था वो यूरोपियों का जो है फैसला सुना सकता था, जिसका बहुत बड़े स्तर पर जो है विरोध हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 लाख, बी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूं कि पैथिक लॉरेंस कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो थे उस समय भारत सचिव थे। और एबी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और विलियम वुड जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये 3 जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और मैंने आपको बता दिया है कि किस पद पे थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, जो कि 1946 में आया था। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे, तो
जो अध्यक्ष था वो कौन था, अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष, तो वो कौन था, वो वायसराय था। ठीक है। और अंतरिम सरकार की घोषणा कब करी गई थी, वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। और उस घोषणा में ये कहा गया था कि जो अंतरिम सरकार है वो 2 सितंबर 1946 से कार्यभार संभालेगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राधाकृष्णन। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब किस पद पर थे। तो सी राजगोपालाचारी, ये कौन थे? ये शिक्षा मंत्री थे। तो ए वाले जो है सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। तो कथन दिया गया है, विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो ये आपका जो दिया गया है वो सही दिया गया है, कथन जो है सही है। इस योजना के अनुसार हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रखी जाती थी कार्यकारी परिषद में। और कारण दिया गया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये गलत है ना। तो क्या हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।